जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जिस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज सेट नंबर 5 देखने वाले हैं दोस्तों। और यह बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 का दोस्तों सेट है, जो कि कौटिल्य जीएस द्वारा यह बुक निकाला गया है। देखिए दोस्तों, इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा याद रखिएगा कि यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और यह दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए गुजरात पहले हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं हो जाएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश दोस्तों, यहाँ से कर्क रेखा आपको नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, पौध, भेड़, पीठ शैल या रॉसमुटेने निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। तो देखिए दोस्तों, रॉसमुटेने या पौध, भेड़, पीठ शैल यह हिमनदीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यह हिमनदीय प्रक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोलता है दोस्तों कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों, नाइट्रोजन का। देखिए वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन का दोस्तों सर्वाधिक भाग है और यह नाइट्रोजन इसमें दोस्तों याद रखिएगा प्रतिशत में पूछेगा आपसे, तो 78.07% होता है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश में परावर्तन का आभास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक लवणता आपको मृत सागर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लवणता का दोस्तों बात की जाए तो यह प्रति हजार में इसको व्यक्त करते हैं। समुद्री जल औसत लवणता दोस्तों लगभग 35/1000 होती है, याद रखिए कितना, तो 35/1000। नेक्स्ट है कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर दोस्तों याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को याद रखिएगा, सुएज नहर। और यह दोस्तों सुएज नहर का निर्माण याद रखिएगा 1869 ईस्वी में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद, कौन सा, तो पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर एवं लाल किला को सागर में जोड़ने का हेतु काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम के अनुसार दोस्तों, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है, जबकि दोस्तों प्रति चक्रवात कहेगा तो यह वायु की दिशा और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों घड़ी की सुइयों को अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 6 का, ऑप्शन नंबर बी वायु संचार है, याद रखिए क्या है, तो वायु संचार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह ओसाका को। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कोबो ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है और इसे दोस्तों किकी प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ जापान में दोस्तों कुल औद्योगिक उत्पादन की बात की जाए तो 33% माल उत्पन्न यहाँ से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धात्विक खनिज है। तो देखिए दोस्तों, जस्ता जो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यह एक धात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि है दोस्तों शुद्ध रूप से एक तत्व है, याद रखिए यह क्या है, तो शुद्ध रूप से एक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 बोलता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। दक्षिणी जो गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों भारत अनुसंधान केंद्र को चालू किया गया कब, तो यह 2012 में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तारापुर प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, तारापुर यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो तारापुर दोस्तों आपको बात की जाए तो यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, आणविक शक्ति का केंद्र है। देखिए दोस्तों, भारत के परमाणु के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग की दोस्तों अगर स्थापना की बात की जाए तो वह 1948 में किया गया था।
और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया तो 1954 में। और देखिए दोस्तों, उसी वर्ष ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। देखिए दोस्तों, अगर कुछ परमाणु रिएक्टर की आपको बात की जाए तो कैग देखिए याद रखिए कहाँ में है, तो कर्नाटक में है, काकरापारा तो गुजरात में, कुडनकुलम और कल्पक्कम तो यह दोस्तों तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा आपको राजस्थान में हो जाएगा, और तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो यह दोस्तों देखिए मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी और झोपड़ी में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 13 कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी को जो निवासी थे उनको दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी दोस्तों सोना चांदी तांबा ये सभी का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी दोस्तों जिसको हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता को खोज दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, और आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में इसको रखा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमाकत करता है? तो बौद्ध धर्म दोस्तों याद रखिएगा मध्य मार्ग को, बौद्ध धर्म जो है यह मध्य मार्ग को दोस्तों हिमाकत करता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो दोस्तों गौतम बुद्ध है, जिन्होंने एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों हमें विशद ज्ञान पाली ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत दोस्तों याद रखिएगा यह आपको 78 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा, शक संवत 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, महाबलीपुरम के 7 रथों वाला मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों यह आपको पल्लव वंश ने बनाया था। महाबलीपुरम का जो 7 रथ वाला मंदिर था वह पल्लव वंशों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 17। यह 17 बोल रहा है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रारंभिक धर्म का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, और इस वंश का दोस्तों प्रायणिक धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था, और पुराणों के वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तुर्कान या चिहलगानी कौन थे? तो तुर्कान या चिहलगानी दोस्तों याद रखिएगा यह 40 तुर्क अमीरों का समूह था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 40 तुर्क अमीरों का समूह। देखिए दोस्तों इसको इल्तुतमिश द्वारा यह निकाला गया था, और देखिए इल्तुतमिश के द्वारा कुछ हम कार्य आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों पूर्ण करवाया था, एकता प्रणाली चलाई थी, और दोस्तों ये जो तुर्कान या चिहलगानी है यह 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो कि दोस्तों तुर्कान या चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहले दोस्तों शुद्ध अरबी का सिक्का भी जारी किया था इल्तुतमिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे? तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जय सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, राजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो हमीदा बानो बेगम पत्नी किसकी थी? तो यह दोस्तों हुमायूं की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों आरंभिक जो नारा था वो याद रखिएगा भूभाग नहीं व्यापार था, भूभाग नहीं व्यापार था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, और उसी समय यह नारा दिया गया था कि भूभाग नहीं व्यापार। प्रारंभ में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, और गवर्नर इस समय दोस्तों थॉमस स्मिथ थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 बोलता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह दोस्तों आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई को, याद रखिएगा। और दोस्तों जो 1857 का विद्रोह है इसका निर्धारित तिथि क्या था दोस्तों? तो 31 मई को था, लेकिन उससे पहले ही यह दोस्तों चालू हो गया था। तो यानी कि 10 मई को ही दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था। देखिए सबसे पहले की अगर बात की जाए तो दोस्तों 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे दोस्तों जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे, और इन्होंने ही दोस्तों बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से दोस्तों स्पष्ट माना कर दिया था। और दोस्तों फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था,
और 8 अप्रैल 1857 को ही दोस्तों उनको फांसी दे दिया गया था। और 10 मई 1857 को दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी दोस्तों, जो कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी के दोस्तों क्रांति का यह शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, यह सरोजनी नायडू थे। 1925 में जो कानपुर कांग्रेस हुआ था दोस्तों कानपुर में, उसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और 1925 में दोस्तों अभी हम लोग देख लिए कि इनके अध्यक्षता में हुआ था, क्या सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में हुआ था। और यह दोस्तों कांग्रेस का यहाँ पर याद रखिएगा 41वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए देश बंधु चित्तरंजन दास, या दोस्तों बसंत देवी हो जाएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो बसंती देवी। लाला लाजपत राय के दोस्तों पत्नी का नाम राधा देवी हो जाएगा। और महात्मा गांधी की पत्नी के नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू को दोस्तों स्वरूप रानी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25। देखिए 25 कह रहा है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 6 फरवरी 1931 को। 6 फरवरी दोस्तों 1931 को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली दोस्तों स्थानांतरित की गई थी। देखिए दोस्तों 13 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी दोस्तों कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और दोस्तों फिर 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों याद रखिएगा 1905 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। अकबरनामा का लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों अकबरनामा ग्रंथ का रचना दोस्तों यह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोलता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण की आपको बात की जाए तो यह कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखिए दोस्तों संविधान सभा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों संविधान सभा के गठन की आपको बात की जाए तो जुलाई 1946 में किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांत थे प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे और 93 दोस्तों देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान बनने में समय लगा। तो देखिए दोस्तों भारत का संविधान निर्माण की कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें दोस्तों लगभग आपको खर्च की बात की जाए तो 6.4 करोड़ याद रखना दोस्तों 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और यह दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 में दोस्तों लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में अगर स्वतंत्रता का उल्लेख की बात किया गया तो अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता की प्रदान किया गया है। अगर 19 की 1 के क की बात किया जाए दोस्तों तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया गया है। और 1 के ख में बात किया जाए तो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का। फिर ग में दोस्तों संगम या संघ बनाने का। घ में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का। फिर अंग में दोस्तों भारत के किसी भाग में निवास या बस जाने के। और 6 में दोस्तों यानी कि छठा में तो कोई वृत्त उपाजीविका कारोबार की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा था। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान हृदय एवं दोस्तों आत्मा कहा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए 32 कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा संसद को यह प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का दोस्तों संसद का प्राधिकार प्राप्त है। देखिए भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 2 में और अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता संबंधी का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संसद नागरिकता के संबंधी समस्त विधेयक का कार्य करती है।
संसद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के महान्यायवादी यानी कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति। और दोस्तों यह महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, यानी कि 76 में। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष, जो कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों से दोस्तों मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान दोस्तों राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का दोस्तों आपको कार्यकाल की बात की जाए तो यह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आसीन रहते हैं और राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से दोस्तों 5 वर्ष तक अवधि तक पद धारण रहता है, याद रखिएगा। राज्यपाल दोस्तों यह राज्यपाल का प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए, 3 अप्रैल 1946 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और इस न्यायालय में दोस्तों 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता का, याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन विश्व बैंक संबंध नहीं है? तो कौन सा दोस्तों विश्व बैंक से संबंध नहीं है? तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों ये आपको विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किए थे। वो दोस्तों लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे हैं तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको यह 11 दिसंबर को बनाया गया था दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 41 का रहा कि किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, इन्होंने दोस्तों 16 बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन और एक संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन 42 कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष के उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यह दोस्तों अजीत डोभाल को, याद रखिएगा, अजीत डोभाल को। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79.37%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मिशन परिवर्तन का संबंध निम्न में से किससे है? या मिशन परिवर्तन का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य दोस्तों आपका सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो AI दोस्तों या गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 बोलता है कि पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, पोषण भी पढ़ाई भी जो योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना, जो कि यह दोस्तों सही है, इसका उद्देश्य यही था। फिर दोस्तों इसे केंद्रीय मंत्री जो कि स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों पोषण भी पढ़ाई भी जो योजना है, यह स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यह दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 49।
बोलता है कि 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के दोस्तों किस स्टेडियम में किया गया था? तो महाराष्ट्र के दोस्तों DY पाटिल स्टेडियम में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आपका अनुपमा उपाध्याय के द्वारा यह जीता गया है खिताब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। बोलता है कि सामान्यतः किस पेड़ की टहनी यानी दोस्तों डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो नीम का पेड़ होता है, टहनी के द्वारा दोस्तों दांत साफ करने का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज दोस्तों यह जोनास साल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेब से संबंधित रोग किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो सेब से संबंधित रोग है ये आपको फायर ब्लाइट के रूप में यह दोस्तों जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 54। देखिए 54 क्या कहता है? 54 क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका टमाटर, जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ हम लोग प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। जैसे चींटी का डंग यहाँ दिया गया है दोस्तों, तो इसका दोस्तों फॉर्मिक अम्ल है, याद रखिएगा। इसका कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल। आपको दोस्तों इमली की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों खट्टा दूध की बात की जाए तो इसमें दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चाहे आपको दही भी कहेगा दोस्तों, तो दही में भी आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में दोस्तों हो गया आपको ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों आपका 55 कहता है कि मानव में अमोनिया जो जहरीला है किसको दोस्तों यूरिया में यह बदल देता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बी दिया गया है लीवर दोस्तों मानव में जो है कि अमोनिया को दोस्तों यूरिया में बदल देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो श्वेत रक्त कोशिका हो यह मानव शरीर में दोस्तों सहज प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण घटक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, WBC जो हो जाएगा इसको दोस्तों मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। ऊर्जा के दोस्तों यह गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के कारण कई पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हुई, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं है? तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। यह जो अनियमित मानसून है यह दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारक में से हैं। तो वनों की कटाई के लिए दोस्तों जो है यह कृषि है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारक में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको कृषि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 बोलता है दोस्तों कि मेटा इंडिया की शुरुआत हुई थी। मेटा में दोस्तों जो इंडिया में कब शुरुआत हुई थी? तो यह दोस्तों सन 2000 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। मेटा नहीं दोस्तों, पेटा है। पेटा के पूर्ण नाम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, पीपुल फॉर द इथाइल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोजन, यह ग्रीन हाउस नहीं है दोस्तों। बाकी ओजोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। यह सभी ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, और ये भी याद रखिए दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो इसमें दोस्तों दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसे वाट में नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गति का जो 3 नियम दिया है दोस्तों, यह सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में, जिनकी दोस्तों इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसी में दोस्तों गति नियम को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, तो गति एक उदाहरण है। या दोस्तों गति जो एक उदाहरण है किसका? तो या दोस्तों असमान का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा असमान गति का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों जो चंद्रमा की गति के कारण है
वह दोस्तों याद रखिएगा वह गुरुत्व बल है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 कहता है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, किसी लगाए गए बल पर यदि क्षेत्रफल कम होगा तो उसका जो दोस्तों दाब है वह अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, दाब अधिक। नेक्स्ट है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो वह दोस्तों क्षार को दर्शाता है। तो इसका 68 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। देखिए दोस्तों, किसी विलयन का pH मान एक संख्या है जो उस विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, किसी विलयन का pH मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के दोस्तों H+ जो है यह सांद्रण के ऋणात्मक लघुगण के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69, क्षारीय धातुओं की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातु को दोस्तों याद रखिएगा पहला समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पहला। तो कौन कौन सा है दोस्तों, तो देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर दोस्तों जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर जो दोस्तों क्रेंशियम, फ्रेंशियम, ये सभी दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 बोल रहा है दोस्तों कि O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो O2 यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों वो 32 होता है। 16 दूना यानी कि दोस्तों 32 हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बोल रहा है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है। तो जो सोडा एसिड है दोस्तों यह 71 का, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, औरम यानी कि दोस्तों AU, यह सोना को कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसका प्रतीक चिन्ह की बात की जाए दोस्तों तो AU है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 बोलता है कि तने के जरिए फैलता है। तो देखिए दोस्तों, तने के जरिए जो है यह क्या फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुलाब। देखिए दोस्तों, गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नई पौधा उत्पन्न करता है, यानी कि नई संताति उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंचुओं को जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह दोस्तों उस प्रक्रिया को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं। तो सर्वाधिक समस्थानिक दोस्तों याद रखिएगा किस तत्व के हैं। तो इसको आप लोग बताइए दोस्तों कि सर्वाधिक समस्थानिक जो है पूछ रहा है यह आपका किस तत्व का है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 75 का सी, पोलेनियम का दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वाधिक समस्थानिक पोलेनियम का है। देखिए दोस्तों, इससे टोटल हमें 75 क्वेश्चन देखें जो कि जीके जीएस था। और इसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग है। इसके अंदर आपको PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।